सभी को मेरा नमस्कार और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज मैं 3-4 दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल सकी। तो जो हमारा आज बसंत भाग पहले का हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका विषय है अक्षरों का महत्व। ये निबंध विधा में लिखी गई है जिनके लेखक हैंगे हमारे गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया निबंध विधा में अक्षरों का महत्व। जैसे कि इस विषय से मतलब जो हमारा लिखा हुआ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, अक्षरों का महत्व, इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में अक्षरों का कितना महत्व है। वो प्राचीन काल से लेके अब तक हमारे जीवन किस प्रकार से हमारे अक्षर जो हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण एक विधा बनी रही है। क्योंकि अगर अक्षर नहीं है तो हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। अक्षर नहीं होता तो हम किसी ग्रंथ को, किसी भी साहित्य को नहीं समझ सकते। ठीक है? तो अगर अक्षर नहीं तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें आगे विस्तार में नहीं होगी। अक्षर ना हो तो हमारे जीवन की जो मूल चीज़ें हैं हमारी वो होना पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारे जैसे कि जितने भी हमारे प्राचीन इतिहासकार रहे हैं, ये दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने अपने विचारों को अक्षरों के महत्व से उन्होंने हमारे जीवन की कई सारी जो उनके विचारधाराओं को हमारे जीवन में लाने का बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो भी अक्षरों के द्वारा। अगर अक्षर नहीं है तो हम आगे जैसे कि हमारे जीवन में होने वाली जो हमने इस समय जो भी काम किया है, वो काम हमारे आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण कैसे विधा होगी। आइए हम आगे पुस्तक पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी, ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। ये तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर जो हम सामने देख रहे हैं, ये भी अक्षरों द्वारा लिखी हुई हमारी निबंध विधा है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह की अक्षरों से हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं और इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। जैसे कि देखेंगे दुनिया में रोज करोड़ों पुस्तकें छपती हैं। हम एसएसटी की, हिंदी की, साइंस की, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग साहित्य, अलग अलग दुनिया की जो पुस्तकें किताबें छपती हैं वो सब में अक्षर होते हैं, मगर सब में अलग अलग बनावट। जैसे कि चीनी की, जापान की, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, सबके अक्षर अलग अलग हैं। ठीक है? और क्या है, और आप देखेंगे वो समाचार पत्र छपते हैं तो किसी का मराठी, किसी की उर्दू, किसी की इंग्लिश, किसी का हिंदी, इस प्रकार के अक्षर होते हैं। ठीक है? और इन सब का मूल क्या है? अक्षर है। सबके अक्षर क्या अलग अलग होते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आदमी अगर हम ये सोचें कि अगर अक्षर ना होते तो हम किस प्रकार से हम जी सकते, हम कैसे जानते, किस प्रकार से हम दुनिया का हाल क्या होता। ठीक है? दुनिया का हाल क्या होता अगर अक्षर ना होते तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप नीचे का एक पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक आदमी है जो चित्र के माध्यम से वो बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में लोग अपना जैसे शिकार करते थे, वो क्या पालते थे। तो वो चित्र के माध्यम से क्या करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे संग। ठीक है? तो चित्रों के माध्यम से होता था। आगे पढ़ते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को आनंदित काल से ही जानते थे, मतलब जो आज जो हमारा आदिकाल स्टार्ट हुआ था तब से हम अक्षरों को जानते हैं। कोई कह सकता है इस बारे में? अभी कुछ पता नहीं कब से ये अक्षर हमारे जीवन काल में आए हुए हैं। तो देखिए अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिलता है। ये कह रहे हैं कि कोई जो अक्षर का ज्ञान है हमें किसी ईश्वर से मिलता है क्या? जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, आज हम जानते हैं आज हम जानते हैं कि ठीक है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि सम आदमी ने की है। ठीक है? और अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। मतलब अब हम ये भी जानते हैं कि इस समय की किस देश में अक्षरों की खोज कब की गई थी। पहले के समय हम क्या लगता था कि जो अक्षरों की खोज क्या ईश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है? तो आगे हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो हमारी धरती कैसी है? 5 अरब साल पुरानी है।
और 2-3 अरब साल तक इस धरती पे किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मतलब कि पहले कोई जीव जंतु नहीं थे, मतलब 2-3 अरब साल पहले कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य था। मतलब जब अब इसके बाद क्या, करोड़ों साल पहले सिर्फ जानवर रहते थे, वनस्पति इस धरती पर राज्य करते, मतलब और कोई मतलब इंसान नहीं था। आदमियों ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमियों ने कब आया? 5 साल पहले। 5 साल पहले जन्म लिया, उसका धीरे-धीरे क्या होने लगा? विकास होने लगा। उसके बाद जो अगला जो हमारा पैराग्राफ हैगा, इसमें कोई भी 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों की औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। मतलब क्या, जो 10,000 साल पहले आदमी क्या करता था, उसके बाद गाँव में बसना स्टार्ट किया। उससे पहले गाँव में कोई नहीं रहता था। मतलब इन जो आदमी थे गाँव में नहीं, ना गाँव में रहते थे, ना खेती करना जानते थे। ठीक है, मतलब 10,000 साल बाद क्या हुआ, गाँव में बसना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया। और क्या, औजार बनाने लगे वो। ठीक है, और कैसे औजार बनाते? तांबे और कांसे के औजार बनाते थे। ठीक है। प्राकृतिक प्रगति इतिहास मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया। पहले क्या, चित्रों के जरिए उन्होंने जैसे कि भाव को व्यक्त किया, जैसे पशु का बना दिया, पक्षी का बना दिया, आदमी का चित्र बना दिया। इसके जरिए वो क्या करते थे, अपने भाव को व्यक्त करते थे। जैसे कि आप देखिए कि इन चित्रों का संकेतों से बाद में भाव संकेत होने लगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा क्या करे, वृत्त बना लिया। छोटे वृत्त के चारों ओर क्या करती है, एक घोतक मतलब किरण बना दिया, ऐसे 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 करके किरण बना दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया, मतलब रेखाएं खींच दी और वह सूर्य का चित्र बन गया। तो ये क्या बन गया है, सूर्य का चित्र बन गया। क्या बन गया, ये सूर्य का चित्र बना दिया। ऐसे लाइन खींच दिए वृत्त के चारों तरफ। ठीक है, बाद में यही चित्र था, बाद में क्या करने लगे, ताप का या धूप का घोतक मतलब संकेत बनने लगा। मगर जहाँ भी इस प्रकार का चित्र होता था, तो जहाँ यहाँ तो इसका मतलब गर्मी दिखाता था या धूप दिखाता था, यहाँ पे गर्मी या धूप है। इस तरह से भाव संकेत मिलने लगे, भाव संकेत बनने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। बाद में क्या किया, उन्होंने अक्षरों की खोज की। पहले चित्रों के माध्यम से, फिर चित्रों को भाव के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या, अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, सिलसिले स्टार्ट हो गए। मुश्किल से 6,000 साल पहले हुआ। कब हुआ, 6,000 साल पहले ही अक्षरों की खोज स्टार्ट हुई, केवल 6,000 साल पहले। तो अब क्या देखिए हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे ये जो चित्र बने हुए हैं, ये मध्य अमेरिका के औजिब्वा के आदिवासियों के चित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दाईं ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से स्टार्ट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है। दाईं ओर से बाईं ओर जाना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए बाईं ओर जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला जो चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र बना हुआ है, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। पहला चित्र क्या, तूफान का देवता जो आकाश को घेरता है। और दूसरा क्या, नगाड़ा है। दूसरा क्या है, ये नगाड़ा है। ठीक है, और जो तीसरा आप देखेंगे, पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। पंखों द्वारा मतलब पंखों से सजा रखा नगाड़े को। और जो हमारा अगला हैगा, द्रोण काक है। क्या है ये, द्रोण काक। ठीक, और हमारा यहाँ अगला जो है कौवा, मतलब ये पक्षी का चित्र बना है, कौवा का चित्र बना है, कौवे का। ठीक है, और जो अगला है यहाँ पे लिखा, दवा खाने में आदमी। जो अगला चित्र बना है हमारा क्या है, ये जो आदमी का चित्र बना हुआ है, और कैसा है, दवा खाने के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखेंगे हम, चित्रों के माध्यम से दिखाते थे क्या हमारे किस प्रकार के नगाड़ा है, किस प्रकार से आदमी है, कौवा है। इस प्रकार से वो चित्रों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये हमारा उनका अभिव्यक्त करने का माध्यम था। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, और सबने मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब वो अपने विचारों को लिखने लगा, अपने जो भी उनका हिसाब किताब था वो लिखने लगा, तो उससे क्या करने लगे, सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब लिखना स्टार्ट किया तभी वो आरंभ स्टार्ट हुआ, मतलब इतिहास स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, जब ये हमारे लिखा हुआ हमें लिखित रूप से कोई इतिहास मिलता है, तो हम उसको जानने में बहुत आसानी होती है, पता चलता है कि हाँ उस समय यही हुआ होगा। तो ये जब से लिखना स्टार्ट हुआ, तब से क्या हुआ, इतिहास हमारा आरंभ हुआ। और किसी को कौम या देश
का इतिहास तब से शुरू होता है। मतलब किसी भी कौम का हो, किसी भी देश का इतिहास क्या होता है, तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब लिखे हुए जो कोई लेख, मतलब कोई ग्रंथ किसी प्रकार से, मतलब रामायण, महाभारत या बाइबल, मतलब कोई भी आपको किसी प्रकार का भी मतलब लिखित रूप से कुछ भी आपको मिलता है तो क्या हो जाता है वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इतिहास। ठीक है, तो जो हमारे लेख मिलने लग जाते थे तो इस प्रकार से इतिहास शुरू हुआ। और मुश्किल से 6000 साल पहले हुए। कब से स्टार्ट हुआ हमारा, 6000 साल पहले हुआ। इसके पहले के जो काल थे, प्रगति इतिहास काल, यानी इतिहास के पहले का काल। ठीक है, इसका मतलब इतिहास से पहले का इतिहास कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अगर अक्षरों का हम यहाँ पे अक्षर ही नहीं होते तो हम किस प्रकार से जानते हैं कि प्राचीन काल में कैसे कैसे हुआ और आदि मानव किस प्रकार से रहते थे। उनके जो आप देखोगे गुफाओं में किस प्रकार के संकेत बने हुए, चित्र बने होते थे गुफाओं के अंदर। तो गुफाओं के चित्र से पता चलता था कि उनका जीवन कैसा होता था, वो किस प्रकार से शिकार करते थे, कैसे रहते थे। वो जो गुफा में उन्होंने चित्रों के माध्यम से पता चला कि उस समय क्या होता था। ठीक है, अगर वो अक्षर नहीं होते, वो चित्र नहीं होते, ठीक है, तो किस प्रकार से हम पता कर सकते थे। अगर आगे जब इतिहासकार हमारे अपने समय के उन्होंने उनके अपने विचारों को नहीं लिखते तो हम कैसे जानते कि उस समय क्या हुआ था। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज इतिहास को ना जान पाते। अगर अक्षर ही नहीं होते तो हम इतिहास को जान ही नहीं पाते कि प्राचीन समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता और क्या क्या सोचता और कौन कौन राजा राजा हुए इत्यादि। मतलब अगर इतिहास ही नहीं होता तो हम कैसे जानते कि उस समय क्या लोग खाते पीते, कैसे रहते थे, किस प्रकार के, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सा राजा हुए। ठीक है, ये सब हमें लिखित रूप में मिला है ना, तभी तो पता चला है कि उस समय क्या होता था, किस प्रकार से लोग, क्या आचार विचार होते थे, किस प्रकार के राजा होते थे। ये तो मैं लिखित लिखित रूप में था तभी पता चल रहा है। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर है तो क्या है, इंसान की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर के द्वारा हमने क्या किया, आगे की जो विकास कार्य हमारी जो बढ़ती रहेगी, हमारी जो विचारधारा क्या और विकसित होती गई अक्षरों के माध्यम से। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी को ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी को करने लगे। मतलब अगर मान लो किसी प्रकार का कोई विचार है, किसी प्रकार की कोई खोज है, तो उसने क्या किया, वो लिखने लगा। तो वही खोज, वही जो सर्च था, रिसर्च था, तो वो क्या करने लगा, आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान मिलने लगा, वो आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल करने लगी। ठीक है, और अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति ने क्या किया, जो विकास होने लगा वो तेजी से होने लगा, विकास होने लगा तेजी से। मान लो कि अब जो चीज़ विकसित हो चुकी थी, जो चीज़ पता चल चुकी थी लोगों को, हाँ इस प्रकार से काम होता है, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो आने वाली पीढ़ी को पता लग गया कि हाँ इस प्रकार से काम होता है। तो विकास हमारा क्या होने लगा, तेजी से होने लगा। यहाँ पे देखेंगे यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग अक्षरों की अलग अलग लिपियाँ होती है। जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक है ना, जैसे इंग्लिश की रोमन लिपि है, उसी प्रकार से अलग अलग अक्षरों की अलग अलग लिपियाँ होती है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों का हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए और कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी भी है। मतलब कि जो हमारे गुणाकार मूल्य जी कहते हैं, गुणाकार मूल्य जी कहते हैं, अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है हमें पता होना चाहिए कि हम अक्षर कब बने, किससे बने और कब स्टार्ट हुआ, कब, ठीक है, तो हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है। ये बहुत बड़ा महत्व है कि ये हमारे अक्षर जीवन में किस प्रकार से ये हमारे काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। तो ये चैप्टर क्या है, हमारे अक्षरों के महत्व बताया कि हमारे जीवन में किस प्रकार से अक्षरों का महत्व है। ये निबंध विधा में लिखी गई है। तो ये वीडियो आज मैं समाप्त करती हूँ। अगला जो वीडियो होगा मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाऊँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब मैं लगातार रोज़ वीडियो डालूँगी आपकी एनसीईआरटी की। छठी क्लास जब ख़त्म करेंगे हम 7वीं स्टार्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए ऐसे ही मुझे करते रहे।
ठीक है, आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।